मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच विद दीपक में मैं दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिर से बताऊंगा फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और यदि आप मेरा चैनल रेगुलर वॉच करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि इस कंपनी के ऊपर मैं रेगुलर अपने चैनल पर वीडियो बनाता रहता हूं, ताकि आप सब निवेशकों की नज़र इस स्टॉक पे बनी रहे। यदि यह स्टॉक पहले से ही आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो यह स्टॉक किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस स्टॉक में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का। और यदि आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो फ्यूचर में अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक। कंपनी का प्राइस अभी आपको करीबन 339 रुपये पे ट्रेड होता दिख रहा है और यह स्टॉक अभी भी अपने हाई से आपको अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है। यदि आपका नज़रिया इस कंपनी में लॉन्ग टर्म का है तो करंट प्राइस पर भी आप छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ इस स्टॉक में निवेश करना शुरू कर सकते हैं। कंपनी का बिजनेस यदि आप देखते हैं तो कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत करीबन 1979 में की। यह एक काफ़ी पुरानी कंपनी है और फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड कपड़ा निर्माण, जल उपचार, उर्वरक, चमड़ा और पेंट उद्योगों के लिए सहायक और विशेष रसायनों का निर्माण यह कंपनी करती है। और प्रेजेंट में अभी यह कंपनी करीबन 470 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर रही है, जिसमें प्री ट्रीटमेंट, रंगाई, छपाई और फिनिशिंग प्रक्रियाओं सहित संपूर्ण कपड़ा उद्योगों के लिए यह कंपनी केमिकल्स बनाती है। यह पानी और तेल आधारित ड्रिलिंग, द्रव्य रसायन और घरेलू देखभाल, कीटाणुनाशक, डिटर्जेंट, सैनिटाइजर की एक विस्तृत श्रृंखला भी बनाती है। और कंपनी का इंडिया के अलावा भी विदेशों में अच्छा खासा फैला हुआ कारोबार है। कंपनी के भारतीय और विदेशी बाजारों में 100 से अधिक डीलर हैं। यह ब्राज़ील, बांग्लादेश, जर्मनी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, सीरिया, थाईलैंड, अमेरिका, वेनेजुएला और वियतनाम सहित 70 देशों में अपने कारोबार को प्रेजेंट में अभी अच्छे से कर रही है। और कंपनी के कस्टमर्स की भी यदि आप बात करते हैं तो कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में वेल्सपन, बांसवाड़ा, सिंटेक्स, नाहर, रेमंड, अरविंद, बॉम्बे डाइंग, क्लेरियन, पिडिलाइट और दीपक फर्टिलाइजर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इनके कस्टमर में शामिल है। कंपनी का बिजनेस आप देखिए कितना शानदार और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इस कंपनी का। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस मॉडल को एक बार अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए इस कंपनी में निवेश करने की। कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार बिजनेस है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। और अभी मार्केट कैप भी काफ़ी कम है इस कंपनी का। मार्केट कैप है इस कंपनी का केवल 3700 करोड़ रुपए का। तो ग्रोथ की बहुत अधिक पोटेंशियल अभी बाकी है इस कंपनी में। और मौजूदा कीमत है इस कंपनी की 340 रुपये। यह वीडियो अभी मैं लाइव मार्केट में बना रहा हूं, तो इसकी मौजूदा कीमत में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। और स्टॉक भी इस कंपनी का 40 का है, यानी वैल्यूएशन के लिहाज से भी यह स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिल रहा। और कंपनी की ROCE और ROE आप देखिए कितनी बेहतरीन है, यानी यह कंपनी अपने बिजनेस से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने वाली एक छोटी सी कंपनी है। और 2 रुपये फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। और बैलेंस शीट भी इस कंपनी की काफ़ी अच्छी है। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 22 करोड़ का और कंपनी के अपने रिजर्व है करीबन 327 करोड़ रुपए के। और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है 7 करोड़ रुपए का। और कंपनी की कुल संपत्ति है 423 करोड़ रुपए की। कंपनी के रिजर्व यदि आप देखते हैं तो क्वार्टर टू क्वार्टर और साल दर साल आपको इनके रिजर्व में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी की कुल संपत्ति में भी आपको लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। यह भी एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है मात्र 7 करोड़ रुपए का।
जो कि इनके टोटल रिजर्व और कुल संपत्ति के आगे काफ़ी कम है। देखा जाए तो यह कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी की बैलेंस शीट तो मुझे काफ़ी मजबूत दिख रही है। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर की अपनी कंपनी में करीबन 65% की हिस्सेदारी है और FII की भी छोटी मोटी होल्डिंग है इस स्टॉक में, और DII की करीबन 3% की हिस्सेदारी और आम पब्लिक की हिस्सेदारी है इस कंपनी में करीबन 30% की। तो प्रमोटर की आपको इस कंपनी में अच्छी खासी करीबन 65% की हिस्सेदारी दिख रही है। सो कंपनी को अपनी कंपनी बिजनेस पर पूरा भरोसा नज़र आ रहा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। और यह कंपनी लगातार अपने बिजनेस में भी अच्छा ग्रोथ करती नज़र आ रही है। कंपनी ने पिछले 3 साल में करीबन 38% के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के साथ अपनी सेल्स में ग्रोथ की है और इनके प्रॉफिट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और स्टॉक CAGR भी इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने पिछले 10 साल में करीबन 69% के CAGR रिटर्न के साथ और पिछले 5 साल में 48% और करीबन 3 साल में इस कंपनी ने 121% के CAGR रिटर्न के साथ अपने निवेशकों का पैसा बनाया है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन CAGR रिटर्न है। और आगे भी यह कंपनी इसी प्रकार का रिटर्न देने की पूरी पोटेंशियल रखती है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल में मुझे कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आ रही। सो इस स्टॉक को भी आप करंट प्राइस पर भी छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और किसी भी कारण यदि और भी गिरावट आपको इस स्टॉक में देखने को मिलती है तो बिना डरे हर गिरावट पर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें। फ्यूचर में यह कंपनी आपको अच्छी खासी और बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देगी। स्टॉक मार्केट से यदि आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही छोटी छोटी अच्छे बिजनेस वाली लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां ढूंढकर उन कंपनियों में निवेश करना होगा, तभी जाके आप स्टॉक मार्केट से अच्छी खासी और बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसे ही शानदार कंपनियों की जानकारी लेकर आता हूं, जिन्हें यदि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। अभी मार्केट कैप के लिहाज से यह कंपनी भी अभी काफ़ी छोटी कंपनी है। सो इस कंपनी में भी आप छोटा ही निवेश कीजिए। इस कंपनी में आप 20 से 25 हज़ार रुपये लगाकर छोड़ दीजिए 5 से 10 साल के लिए। अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देगा यह स्टॉक। लेकिन स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद की भी स्टडी अच्छे से कर लीजिए इस स्टॉक पे, और इस स्टॉक पे आप अपनी नज़र बना के रखें। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि YouTube इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचा सके। धन्यवाद।